9.1 के 8 प्रश्न हमने कल कर लिए थे। आज हम 9वां प्रश्न शुरू करते हैं। 9वां प्रश्न है, एक मीनार है और इसके सामने एक भवन है। ये मीनार है और ये भवन है। मीनार की ऊंचाई दी हुई है 50 मीटर। भवन की ऊंचाई दी हुई नहीं है, इसको एच मान लेंगे। मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोबारा देखें, एक मीनार है 50 मीटर ऊंची और उसके सामने एक भवन बना हुआ है। मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जबकि भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना हमने दोनों के बीच की दूरी, मीनार और भवन के बीच की दूरी x मीटर है। अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसको मान ले a, इसको मान ले b, इसको मान ले c और इसको मान ले d। अब देखिए, त्रिभुज सबसे पहले ले लेंगे ए बी सी में। ए बी सी में, इसमें त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर ले लेंगे लंब बटावा आधार, और इससे आ जाएगा tan थीटा का मान है 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, h है, और आधार कितना, x, तो h बटावा x। और इससे tan 30 का मान रख देंगे 1/√3 बराबर h बटावा x। वर्ग गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा √3h। ये समीकरण नंबर 1 जी आ गया। दोबारा देखें, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटावा आधार, और tan थीटा का मान रखेंगे 30 डिग्री, h बटावा s। tan 30 का मान 1/√3, इससे h बटावा x आ गया और x बराबर √3h आ जाएगा। इसी प्रकार से हम त्रिभुज लेंगे ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में वही आ जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटावा आधार, और इससे मान आ जाएगा tan थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री बराबर h है 50 और x का आधार का मान आ जाएगा x, और tan 60 का मान होता है √3 बराबर 50/x, और इसको बदल गुणा करेंगे तो √3x बराबर 50 आ जाएगा। इससे x बराबर 50/√3 आ जाएगा। तो x का हमने रख दिया। दोबारा देखें, ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 60 डिग्री बराबर 50/x, और इससे आ गया tan 60 डिग्री का मान आ गया √3 50/x, और इससे x बराबर आ गया हमारे पास में 50/√3। या इसको और भी सरल तरीके से देखें तो पहले अपन देख लें कि √3x बराबर 50 आ गया, और इसको हल करेंगे तो √3x, x की जगह रख देंगे हम
समीकरण 1 से √3h बराबर 50 और √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर के 3h बराबर 50, तो h बराबर आ जाएगा 50/3, 50/3 और ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 × 18, तो 16 से ही 2/3 मीटर ये भवन की ऊंचाई आ जाएगी। एक बार दोबारा देखें, ए बी सी, पहले तो ये त्रिभुज लिया हमने और इसको हल करने पर x बराबर √3h आ गया। अब त्रिभुज ले लिया ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब तो आ गया 50 मीटर और आधार आ गया x, और tan 60 बराबर 50/x, √3/1 बराबर 50/x, और इससे आ गया √3x बराबर 50, √3 को 3h से गुणा कर दिया और इस तरीके से 3h बराबर 50 और h बराबर 50/3 और इससे 16 से ही 2/3 मीटर, ये उत्तर आ गए। तो इस तरीके से 9वां सवाल हल हो गया। अस्सी मीटर चौड़ी एक सड़क है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है जिसके दोनों आमने सामने, दोनों सिरों पर आमने सामने 2 खंबे लगे हुए हैं, 2 खंबे लगे हुए हैं। एक मान ले ए बी है, तो ये ले ले सी ए और ये डी बी। ये 2 खंबे समान ऊंचाई के, मान लो एच है ये भी और ये भी एच। तो 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, इसके दोनों सिरों पर आमने सामने 2 समान ऊंचाई के खंबे लगे हुए हैं। बीच में एक बिंदु ऐसा है जिससे एक खंबे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और एक खंबे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। है तो हमें खंबे की ऊंचाई और उस बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात करनी है। यानी हमें एक तो h ज्ञात करना है, एक AP की लंबाई ज्ञात करनी है, एक PP की लंबाई ज्ञात करनी है। दोबारा सुने, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके 2 सिरों पर 2 समान ऊंचाई के खंबे गड़े हुए हैं और एक बिंदु इस सड़क पर ऐसा है जो एक खंबे से तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, एक खंबे से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। तो हमें इन खंभों की ऊंचाई और इस बिंदु की इन दोनों खंभों से दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए, अब हम देख रहे हैं, सबसे पहले लेंगे APC में, त्रिभुज APC में वही आएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार और इससे आ जाएगा tan 60 डिग्री बराबर h बटा, इसको a ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? a। AP की दूरी कितनी ले लेते हैं? a। तो ये a आ गया और tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटा a और इनको वज्र गुणा करेंगे तो √3a बराबर h आ जाएगा। ये पहला समीकरण आ गया। इसी प्रकार से अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BPD, त्रिभुज BPD में तो इसको हल करेंगे, वही tan थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटा आधार और tan 30 डिग्री बराबर आ जाएगा h बटे v। इसको PP को लिख सकते हैं 80 माइनस a, 80 माइनस a, ये आ जाएगा 80 माइनस a। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर h बटे v, 80 माइनस a।
इसको वजन गुणा करेंगे तो 80 माइनस ए बराबर अंडर रूट 3h। तो ये आ गया, इसको वजन गुणा करेंगे तो 80 माइनस ए बराबर अंडर रूट 3h आ जाएगा। अब h की वैल्यू यहां रख दें हम, तो 80 माइनस ए बराबर अंडर रूट 3 इंटू ये वैल्यू h बराबर अंडर रूट 3h रख दें, तो ये आ जाएगा 80 माइनस ए बराबर अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 को गुणा करेंगे तो 3a आ जाएगा, और ये आ जाएगा 80 बराबर 3a प्लस ए, और 80 बराबर 4a, तो इससे आ जाएगा 80 बटे 4 बराबर a, इसको काटेंगे तो 20। तो a की दूरी आ गई है हमारे पास में 20 मीटर, और इसका मान यहां रख देंगे तो आ जाएगा 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर ये आ गई। और इसी प्रकार से जब a का मान 20 वहां रखेंगे तो h बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3a यानी अंडर रूट 3 गुना 20, और h बराबर आ गया 20 अंडर रूट 3। तो इस तरीके से h की ऊंचाई तो आ गई 20 अंडर रूट 3, a की दूरी हमारे पास आ गई कितनी 20 मीटर, और ये चूंकि पीबी क्या होता है 80 माइनस ए, तो 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। तो तीनों ही इस प्रकार से ये हमारे पास आ गई। तो 10वां प्रश्न हल हो गया। 11वां प्रश्न देखिए, एक नहर के एक किनारे पर एक एबी टावर खड़ा है और एक बिंदु सी से इस टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इस सी बिंदु से 20 मीटर दूर एक बिंदु डी है, यहां से इस टावर का जो शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें एक तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये h ज्ञात करनी है, और एक इस नहर की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। इसको x मान लें। अब देखिए त्रिभुज, सबसे पहले इसको ले लें बी ए बी सी में, ए बी सी में वही tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और tan थीटा का मान दे रखा है इसमें ए बी सी में 60 डिग्री बराबर लंब है h और आधार है x, और इसका मान आ गया अंडर रूट 3 बराबर h बटा x। लघुत्तम ले ली इन दोनों का, दोनों का वजन गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3x बराबर h, ये समीकरण 1 आ गया। तो ये पहले से दोबारा देखें, त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा का मान 60 डिग्री रख दिया, ये h है ही, और इसको x मान लिया है, और इस तरीके से वजन गुणा करने पर अंडर रूट 3x बराबर h आ गया। अब लेंगे त्रिभुज ABD में, इसमें देखिए वही tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है h, और आधार कितना है 20 प्लस x। tan 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर h बटे 20 प्लस x। इसको वजन गुणा करेंगे तो 20 प्लस x बराबर अंडर रूट 3h। अब यहाँ h की जगह ये मान रख दें, तो 20 प्लस x बराबर अंडर रूट 3, और h की वैल्यू रख देंगे अंडर रूट 3x, और यह आ गया 20 प्लस x बराबर 3x, तो 20 बराबर 3x माइनस x, और 20 बराबर 2x,
तो x बराबर आ गया 20/2 यानी 10 मीटर। तो ये आ गया 10 मीटर। x जो लिया था वो कितना आ गया 10 मीटर। और इसको रख 10, जब x का मान एक समीकरण में रखते हैं तो h की लंबाई आ जाएगी √3 गुणा x की वैल्यू रख दे कितनी 10 बराबर h, तो h बराबर आ जाएगा 10√3। तो h की लंबाई आ गई 10√3। अब नहर की पूरी चौड़ाई कितनी आ जाएगी dc, नहर की पूरी चौड़ाई db यानी dc प्लस cb। तो dc कितनी आई 20 प्लस cb कितनी 10 और ये पूरी चौड़ाई आ गई 30 मीटर। तो इस तरीके से ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो ये 11वां प्रश्न मैंने हल करवा दिया है। किसी भी पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट जरूर करें, बताएं, जिससे मैं और भी उसमें सुधार करूं। 12वां प्रश्न है, बारहवां प्रश्न है 7 मीटर ऊंचे भवन से के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है और पाद का अवनमन कोण है 45 डिग्री है। पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। दोबारा देखें, एक भवन है 7 मीटर ऊंचा, उसके सामने एक केबल टावर है। तो उस भवन के शिखर से जब केबल टावर के शिखर को देखते हैं तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और भवन के शिखर से जब उस केबल टावर के पाद को देखते हैं तो उसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो हमें केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए ये 7 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी 7 मीटर हो जाएगी और इसको मानेंगे h मान लेंगे। कितना मान लेंगे h। तो इसको अगर हम पॉइंट दें तो a b c d और e ये दे दिए। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इसको x मान लें। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए कोई tan थीटा बराबर लंब बटा हुआ आधार और tan थीटा का मान ले लेंगे 45 डिग्री बराबर 7/x और इसका मान एक आ जाएगा tan 45 का 7/x। तो x बराबर आ जाएगा 7 मीटर। x बराबर कितना आ जाएगा 7 मीटर। ये आ गया। अब हम लेंगे कौन सा ADE, त्रिभुज ADE में, इसमें देखिए वही tan थीटा बराबर h/x, सॉरी लंब बटा हुआ आधार और इससे आ जाएगा tan 60 डिग्री बराबर h/x और tan 7 का मान √3 बराबर h/x और इससे वर्ग गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3x बराबर h और x की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा √3 × 7 बराबर h और h बराबर आ जाएगा
7/√3। तो h बराबर हमारे पास आ गया 7/√3। अब चूंकि पूरे केबल टावर की लंबाई ज्ञात करनी, तो केबल टावर की लंबाई होगी CE यानी CD प्लस DE, और ये आ जाएगी 7 + 7/√3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 + 7, 7 लघुत्तम ले लेंगे तो √3 + 1 मीटर। तो ये ऊंचाई आ जाएगी। तो इस पूरे टावर की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 7/√3। तो इस तरीके से ये प्रश्न हमने हल कर लिया। 12वां है प्रश्न, 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से, ये 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, इससे समुद्र में देखने पर 2 जहाजों के देखने पर ये अवनमन कोण है, ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री है। दोबारा देखें, तेरहवां प्रश्न देखिए, एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है और 2 जहाज, एक ए और बी, इनसे यदि लाइट हाउस के शिखर से इनका देखे तो इनका अवनमन कोण एक का 30 डिग्री है और दूसरे का 45 डिग्री है। तो हमें इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। माना ये पूरी दूरी हम ले लें x और ये दूरी ले लें a। अब देखिए, त्रिभुज ACD में देखें, tan 30 डिग्री बराबर लंब तो है 75 और आधार है x, और tan 30 का मान 1/√3 बराबर 75/x, और इससे आ जाएगा x बराबर 75/√3। दोबारा देखें, पहले त्रिभुज ACD में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार यानी 75/x, और इसको वज्र गुणा किया, tan 30 का मान 1/√3, तो x बराबर 75/√3 आ गया। इसी प्रकार से त्रिभुज BCD में अब इसमें देखें, वही tan 45 डिग्री बराबर ये आ जाएगा h 75/a, इसको मान लेंगे x - a, पूरा x है, इसमें से 1 घटा देंगे तो BC कितना आ जाएगा? x - a, और tan 45 का मान होता है हमेशा 1 बराबर 75/a, x - a, और वज्र गुणा करेंगे तो x - a बराबर 75 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हम यहां रख दें, तो x की वैल्यू रख दी हमने 75/√3 - a बराबर 75, तो इससे आ जाएगा, आगे देखें हम, तो -a बराबर आ जाएगा 75 - 75/√3, या एक उधर ले जाएं, इसको ऐसा करें
एक उस तरफ ले जाए तो a बराबर आ जाएगा, इसको इधर ले आए तो 75√3 माइनस 75, और 75 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर, तो a की दोनों के बीच की दूरी आ गई 75 √3 माइनस 1। दोबारा देखिए एक बार, एक लाइटर उससे 75 मीटर ऊंचा, दो जहाज, एक तो ए और एक बी, जिनके लाइटर उससे अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो हमें इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दोनों के बीच जहाजों के बीच की दूरी हमने ए ले ली, और ए से सी के बीच की दूरी एक्स ले ली। तो सबसे पहले त्रिभुज ए सी डी में आ जाएगा tan 30 डिग्री व 75/x 1/√3, और इससे 75/x, इसको वज्र गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 75√3, और tan 45 बराबर आ जाएगा 75x माइनस ए, और इससे आ जाएगा x माइनस ए बराबर 75। तो ये आ जाएगा 75√3 माइनस ए बराबर 75, और इसको हल करेंगे तो 75√3 माइनस 75 बराबर ए, तो ए बराबर 75 माइनस √3 माइनस ए। तो इस तरीके से ये मैंने आज आपको प्रश्न 13 तक बताए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा डायग्राम के द्वारा। फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट्स करें और अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।